दरवाजे पर आ गई और समधी आपस में मिलते हैं। हाँ चले समधी मिलेंगे और साथ खुशी है। एक कुर्सी दो, एक कुर्सी दो। हाँ भाई खड़े होकर करा दे, चलो कोई बात नहीं। एक मिनट नहीं लो, साइड से हो जाए प्लीज, साइड से हो जाए। उधर आ जाओ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगरी मंगलम कुंडकुंडाभ्यो जय धर्मो विष्णु मंगलम सर्वमंगलम अभिनव सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम यदीये चैतन्ये मुकुरे बुधावा केवलिता समन्धाभिगमे जय जय संतो करहिता जगताखी मार्ग जगतन भरोवा दुर्बलो महावीर स्वामी नयन बतगामी भवतु महावीर स्वामी नयन बतगामी भवतु महावीर स्वामी नयन बतगामी भवतु महावीर भगवान की। हाँ अब आगे देखें आगे क्या। हाँ अब वो घड़ी आ गई। माँ बाप की आंखों में आंसू इसलिए आते हैं कि वह अपनी बेटी रानी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जो हमारे आंगन में खेलती है, घर में रोशनी करती है और एक दिन विदा होकर दूसरे घर चली जाती है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले आए कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। तुझे पाला मेरे गलियों की तरह फूलों की तरह मेरी जिस घर से मंदिर बंद तुझे उस घर में सदा तेरा राज कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। घर आ गया। गृह प्रवेश और सभी रस्में हो चुकी हैं। उसके बाद देखते हैं सोमा की सास। एक दूसरे देखिए मंदिर जी में 2 तिजोरियां 31,000 की आई हुई है। एक तिजोरी नरेश कुमार जी ने ले ली है। दूसरी तिजोरी के अगर किसी के भी भाव बनते हो तो अपना हाथ खड़ा कर दे 31,000 में मंदिर जी के कार्य के लिए। बड़ा पुण्य का काम है। मंदिर जी में तिजोरी के लिए एक तिजोरी बची है, 2 आई है। एक नरेश कुमार जी ने ले ली है। दूसरी तिजोरी 31,000 में अगर किसी के भाव बनते हो तो शीघ्रता से अपना नाम की सास मंदिर से आती है और उनके और सोमा के बीच की वार्तालाप। बेटा। जी माँ जी कहिए, क्या हो गया? बेटा ये हमारा कुलदेवी का प्रसाद है, मैं मंदिर गई थी, इसे ग्रहण कर लीजिए। ठीक है माँ जी, मैं इसे सुबह ग्रहण कर लूंगी। अरे अभी खा लो बेटा। नहीं माँ जी, अभी मेरा मन नहीं है, मैं इसे सुबह ग्रहण कर लूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह खा लेना। अरे
ये क्या बात हुई माँ? भाभी ने खाने से मना कर दिया और आप मान भी गई। ऐसे तो वो बस अपनी अपनी चलाएगी, आपकी तो सुनेगी ही नहीं। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। थकी हारी होगी, कोई नहीं, कल खा लेगी। ठीक है, जैसा आप सही समझो। मैं तो समझा रही हूँ आपको। अरे तुम ज्यादा मत सोचा करो। ठीक है माँ। 3-4 दिन बीत गए। सोमा अपनी सास का मान रखने के लिए खाना कमरे में ले जाती थी, पर खाती नहीं थी। 3-4 दिन बाद माँ, माँ, हाँ बेटा। माँ, आपको पता है भाभी क्या करती है? क्यों, क्या हुआ? भाभी रात को कमरे में भोजन ले तो जाती है, पर खाती नहीं है। अच्छा। हाँ माँ, मैंने खुद देखा है। सुबह थाली जैसे की तैसे कमरे में पड़ी रहती है, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है। क्या सच कह रही हो? हाँ माँ। देखती हूँ मैं उसे, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। अभी मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। हाँ माँ, बिल्कुल करिएगा। माँ और बेटे के बीच में क्या वार्तालाप होती है, देखिए इस सीन के द्वारा। बेटा, ओ बेटा। हाँ माँ, बोलो। बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ माँ? सोमा रात्रि में भोजन ले तो जाती है कमरे में, लेकिन खाती नहीं है। अच्छा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता माँ। उसकी तबीयत तो ठीक है? मैं जाकर सोमा से बात करूँगा माँ। हाँ, उससे जरूर पूछना, कहीं उसकी तबीयत तो फिर खराब तो नहीं है। ठीक है माँ। उसने 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं अभी जाकर सोमा से बात करता हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। सोमा, सोमा। हाँ स्वामी, क्या हो गया? क्या हुआ सोमा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ स्वामी, मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। फिर तुम मुझसे रुष्ट हो? मैंने कुछ गलती कर दी क्या सोमा? नहीं स्वामी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम खाना क्यों नहीं खाती? माँ ने मुझे बताया कि तुम रात्रि भोजन नहीं करती। रात को भोजन की थाली कमरे में तो ले जाती हो, परंतु खाती नहीं हो। क्या बात है सोमा? स्वामी, जब मैं छोटी थी तब मैंने आरिका माता जी से रात्रि भोजन का त्याग लिया था, इसलिए मैं दिन में भोजन नहीं ग्रहण करती। अच्छा, तो ये बात है। मैं जाकर माँ से बात करता हूँ। ठीक है स्वामी। माँ, माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, मैंने सोमा से बात की। अच्छा। सोमा ने मुझे बताया कि उसका रात्रि भोजन का त्याग है, ओह, इसीलिए मैं खाना नहीं खाती। ऐसा क्या उसने? हाँ माँ, उसका इरादा आपकी बात को काटना बिल्कुल नहीं था माँ। चलो ठीक है। अरे माँ, ये क्या बात हुई? अब तो वो हमारे घर में रहती है, हमारे घर के नियम कानून उन्हें मानने होंगे, पर वो तो अपनी अपनी चला रही है। ऐसे तो वो धीरे धीरे सत्ता जमा लेगी, उन्हीं का राज चलेगा, आपकी तो माँ कोई सुनेगा ही नहीं। कह तो तुम सही रही हो बेटा, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ मैं किसी और का रास्ता चलने नहीं दूंगी। आपको तो मैंने पहले ही बोला था कि भाभी अपनी अपनी मनमानी कर रही है, आपकी कोई बात नहीं सुनती। हाँ चलो देखती हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ इस बारे में भी। ठीक है माँ। सुनते हो जी? हाँ कहो भाग्यवान, क्यों, क्या कहना है बताओ। मेरे यहाँ सुनता ही कौन है, जब देखो सिर में दर्द रहता है मेरे तो। अरे मैं हूँ ना तुम्हारी सुनने के लिए, क्यों नाराज रहती हो हर समय? सुनते कहाँ हो, सुनते तो मैं यूँ क्यों कहती, सुनो जी सुनो जी। अरे तुम तो क्यों नाराज हो रही है, मुझे कारण तो बताओ, जब तो मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करूँगा। मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। तुम्हारी बहू है, तुम्हारी बहू सोमा, तुम्हारी लाडली, करे तुम्हें कुछ? क्या कर दिया मेरी बहू ने? क्या नहीं किया, 4 दिन हो गए उसे खाना ना खाए हुए। अच्छा, तुमने अच्छा नहीं बनाया होगा, जब ही नहीं खाया उसने। अच्छा सही है, मैं ही बुरी
हुआ क्या है? अरे मैं यूँ कह रही हूँ, उससे पूछो रात्रि भोजन नहीं करती, ऐसी क्या बात हो गई? मुझे पता चला है कि वो 4 दिन से खाना नहीं खाया उसने। 4 दिन से? हाँ। अरे उसका शायद कोई उपवास हो, उसका मन नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अरे फिर वही बात, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, तुम उसको प्यार से समझाना, वो मान जाएगी। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, तुम सास बहू अपनी जानो, मैं तो चला। तो देखिए, ससुर को तो बहू बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल अपनी बेटी की जैसी। ससुर जी अपनी बहू को समझते हैं, परंतु ये सास, इस सास ने तो उसकी कोई बात नहीं मानी। अब वो देखते हैं आगे क्या करेगी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ना तो मेरी पुत्र सुनता है और ना पिता। यहाँ तो मेरे को ही सब खवाना पड़ेगा अपना, कुछ ना कुछ युक्ति तो सोचनी पड़ेगी मुझे। अरे क्या हो गया माँ, क्यों इतनी दुखी हो? क्या करूँ बेटा, दुखी ना हो तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। क्यों इतना सोच रही हो माँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सच में तुम्हें मेरी इतनी चिंता है बेटा? हाँ माँ बोलो। कैसे बात कहूँ? बोलो। तू मुझे इस बहू से छुटकारा दिला दे। ये क्या कह रही हो माँ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? माँ ये आप ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। बेटा मुँह तो है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। आप चिंता मत करो माँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह अभी नई नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी, इतना मत सोचा करो माँ। ठीक है, देखो ये बोल नहीं सुनने वाले, इधर वो बोल के चल देता है, उधर वो बोल के चल देता है। मेरी कुछ करूँगी इसका तो। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद घर के बाहर एक जोगी जा रहा होता है। तो उस सवेरे उस जोगी को देखकर सासू माँ के मन में एक योजना बनती है। तो देखिए वो क्या चाल चलेगी। ओ सपेरे, ओ जोगी, हाँ सेठानी, तुम्हारे पास कुछ है भी, ऐसी ही घूम रही हो? क्या चाहिए आपको? अरे कोई जहरीला नामक है? जहरीला नाम? आपको लगा नहीं जहरीला नाम का? अरे तू वो सब छोड़, मारेगी मारे। मोरे? कितनी मोरे हैं? अरे पूरी 100 है, 100। 100 मोरे? हाँ लीजिए सेठानी जी आपका जहरीला नाम। हाँ, ये हुई ना बात। मुझे क्या करना, मुझे तो मोरों से मतलब है। मुझे ऐसा ही करना चाहिए, सही सोच रही हूँ। हाँ हेलो, आगे बोलो। पुत्र, पुत्र बेटा, हाँ माँ, क्या हुआ माँ? बेटा इतने दिन हुए तुम्हारे विवाह हुए, तुमने अब तक सोमा को कुछ उपहार नहीं दिया। मैं सोच रही थी उसे तुम ये हार दे दो, मैं उसके लिए मोहलत हार लाई हूँ। अरे वाह माँ, आप सोमा के लिए उपहार लेकर आई हो। देखा माँ, मैं कहता था ना, एक दिन आप सोमा को बहू के रूप में स्वीकार कर ही लोगी। हाँ बेटा, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। आप बहुत अच्छी हो माँ, मैं अभी जाकर सोमा को उपहार देकर आता हूँ। रुको बेटा, ये तुम मत बोलना, सोमा को ही देना, उसे बोलना वो अपने हाथ से पहले यार। ठीक है माँ। रात्रि होती है, कमरे के अंदर पति मटका रख देता है और सोमा से उस हार को पहनने के लिए कहता है। सोमा, सोमा, सोमा रानी, कहाँ हो? हाँ स्वामी, क्या हुआ?
सोमा, मैं आज तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। क्या बात है स्वामी? सोमा, उस मटकी में तुम्हारे लिए मैं 9 लखा हार लेकर आया हूँ। जरा पहन कर तो दिखाओ। सोमा मटकी से हार निकालती है और उसे पहन लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है तुम पे, जच रहा है। स्वामी, ये तो बहुत ही सुंदर हार है, बहुत ही प्यारा। बात होता तालिया, नाक का हार बन गया। होता तालिया। तो देखा आपने, सास ने तो मटकी में नाग रखा था, लेकिन सोमा इतनी बड़ी जिद भक्त थी कि उससे नाग का हार बन गया। एक बार होता तालिया से पीछे तक की आवाज आनी चाहिए, पीछे तक की। सोमा, तुम्हारी सुंदरता ने तो इस हार की सुंदरता और बढ़ा दी। स्वामी, अब ये हार आप भी पहन कर दिखाइए, आप पर भी खूब जचेगा। जैसे ही सोमा ने अपने पति का वो हार पहनाया और वो दोबारा नाग बन गया। नाग बनते ही उसने पति को डस लिया। ये क्या हो गया मेरे पति को? हाय राम! ये डाला मेरे पति को। हाय राम! माँ जी, दीदी ऐसी है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरे पुत्र को क्या हो गया? उठ बिलाल, उठ बच्चे, उठ। सोमा ने हार समझकर अपने पति को पहना तो दिया, लेकिन असल में था तो वो नाग, मेरे और बच्चे, उस नाग ने उसे डस लिया। मैं तुमसे कहती थी ना, खा जाएगी मेरे बेटे को, सुनती नहीं तुम्हारी। अरे मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? और भी नगर के कुछ लोग आ जाते हैं उनके घर पर। 2-4 लोग आ जाओ, और भी नगर के कुछ लोग आ जाते हैं। आ जाए, सब 2-4 लोग आ जाए। हाय राम, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा लाडला बेटा। क्या हुआ आपके पुत्र को? क्या हुआ? आप लोग बोले क्या हुआ पुत्र को? क्या हुआ? आपके पुत्र को सेठ जी क्या हुआ? क्या हुआ? सेठ जी, आपके पुत्र को क्या हुआ? अरे क्या बताएं, मेरे पुत्र को मेरे वधू ने मार डाला। मार डाला। पुत्र वधू ने मेरे पुत्र को मार डाला। हम तो पागल हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? सेठ ये जी, क्या हो गया? सेठ जी, इनको अपन राज दरबार में लेके चलते हैं, राजा ही इनका न्याय करेंगे। हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ चलो, चलो राजा के लेके चलते हैं। हेलो जाओ। सास और ससुर नहीं, अभी खत्म नहीं है, दरबार लगेगा। सोमा दरबार में और सोमा के बैठेंगे, पति दरबार में को बैठेंगे। राज दरबार में लेकर जाते हैं। रोने की आवाज आती है। राज दरबार में सेठाने के रोने की आवाज आती है। वह न्याय की गुहार लगा रही है। राजा का दरबार लगा और राजा सिंहासन पर बैठे हैं। रोने की आवाज, रोने की आवाज, रोने की आवाज। मंत्री जी, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? क्या तकलीफ है उन्हें? जाकर देख कर आइए। जो आ गया महाराज। मेरे पुत्र, क्या हो गया तुझे? क्यों मेरे को छोड़ के चला गया? सेठ जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी सेठानी जी रो रही हैं। आपका बेटा मरा हुआ है। ये सब क्या है? मंत्री जी, हम आपको क्या अपनी व्यथा बताएं? मेरे पुत्र को मेरी पुत्रवधू ने मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला। अब हमें आप ही न्याय दिलवाइए मंत्री जी, आप ही न्याय दिलवाइए। चलिए सेठ जी, राज दरबार चलते हैं, वहीं ये आपको न्याय दिलाएंगे। हाँ, अब राज दरबार में पहुंचेंगे। सब राज दरबार में चले जाते हैं और राजा जी देखिए इसका क्या न्याय करेंगे। अच्छा, अरे सेठ जी, ये आपके
पुत्र को क्या हुआ है? आपकी सेठानी क्यों रो रही है? क्या कारण है? बताइए। राजा जी, कल रात्रि में जब हम सो रहे थे तो मैंने अपने पुत्र के कमरे में से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। जब मैंने जाकर देखा तो मैंने देखा मेरा बेटा इस अवस्था में पड़ा है। पता नहीं मेरी पुत्रवधू ने क्या किया, उसको मार डाला महाराज, उसको मार डाला। अब आप ही मुझे न्याय दीजिए महाराज। मंत्री जी, इनकी पुत्रवधू को राज दरबार में लाया जाए। जो आ गया महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सोमा को लेकर आता हूँ। रुके। खा गई मेरे पुत्र को, क्या करूं मैं? अरे राम, हे भगवान। देखिए, राजा का दरबार लगा हुआ है। राजा में प्रजाजन सब बैठी हुई अलग अलग बातें कर रहे हैं। सब सोमा को देखते ही कहते हैं कि इसे, कोई कहता है इसे दीवार में चिपका दिया जाए, कोई कहता है इसे तरी पार करवा दिया जाए, कोई कहता है इसे देश निकाला दे दिया जाए, कोई कहता है इसका काला मुंह कर दिया जाए। सब अपनी अपनी सजा सुना रहे हैं। कोई कहता है इसे फांसी पर लटका दिया जाए, सूली पर लटका दिया जाए। राजा जी सबको चुप करवाते हुए आगे अपना निर्णय लेते हैं। बेटी, ये क्या